श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की दिव्य कथा। प्रस्तावना। जब भी हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं श्री गणेशाय नमः। ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और सफलता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। वे बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले देव हैं। ये कथा हमें बताती है कि क्यों भगवान गणेश को हर कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है और कैसे वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। ओम भगवान गणेश का जन्म। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन, चंदन और हल्दी से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। माता ने कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने आज्ञा मान ली और द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, माता की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक नहीं माना। शिव और बालक का युद्ध। बालक की जिद देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि बालक को हटाया जाए, लेकिन वो अकेला ही सभी गणों को हरा देता है। अंततः भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। गणेश जी का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के शरीर पर लगा दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती खुश हो गईं और भगवान शिव ने घोषणा की, ये बालक गणों का ईश होगा, इसलिए इसका नाम गणेश होगा और ये हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजे जाएंगे। प्रथम पूज्य बनने की कथा। एक बार सभी देवताओं में यह विवाद हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूज्य होगा। भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर तेजी से निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। महाभारत लिखने की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखना चाहते थे तो उन्हें एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, आप भी बिना रुके बोलते रहें। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। जब लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। गणेश जी का वाहन मूषक। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक है। यह हमें सिखाता है कि बड़ा से बड़ा देव भी छोटे से छोटे जीव को अपना वाहन बना सकता है। अहंकार नहीं, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। मोदक प्रिय क्यों हैं? गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। ये ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी को मोदक अर्पित करता है उसे सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। श्री गणेशाय नमः का महत्व। ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। हर कार्य की शुभ शुरुआत, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद, बाधाओं का नाश। जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है।
जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, आज्ञा का पालन। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दूसरा, बुद्धि का महत्व। उन्होंने दिखाया कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। तीसरा, विनम्रता। इतने बड़े देव होने के बावजूद उनका वाहन एक छोटा सा चूहा है। चौथा, धैर्य और समर्पण। महाभारत लिखते समय उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। निष्कर्ष, भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर कार्य की शुरुआत श्रद्धा से करो, बुद्धि और धैर्य से काम लो और हमेशा विनम्र बने रहो। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले कहा जाता है, श्री गणेशाय नमः। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से हर बाधा दूर हो, तो हर दिन कहिए, श्री गणेशाय नमः। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।